नमस्कार, चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हिट एंड रन मामले में देश भर में जारी परिवहन संघ की हड़ताल का असर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर नजर आ रहा है। बात राजधानी रायपुर की करें तो थोक सब्जी बाजार में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। जगदलपुर में भी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर देखने को मिला। यहाँ बसों के पहिए थम गए थे। हमने बात की गुप्ता ट्रैवल्स के संचालक संजय गुप्ता से। इस वक्त मैं नए बस स्टैंड में हूं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नए बस स्टैंड में पूरी तरह से वीरानी छाई हुई है। दुकानें बंद है और जो दुकानें खुली भी है वहां पर ऑलमोस्ट जो ग्राहक है उनकी संख्या बहुत कम है या नहीं है। बस स्टैंड का भी नजारा हमने दिखाया कि पूरी बसें स्टैंड पर खड़ी हुई हैं बिना यात्रियों के। हमारे साथ गुप्ता ट्रैवल्स के संजय गुप्ता जी है। गुप्ता जी बताइए, क्या है अभी स्थिति, कैसे कर रहे हैं आप लोग? ऑल इंडिया मोटर ड्राइवर संघ के द्वारा जो केंद्र सरकार नया हिट एंड रन मामले में जो कानून लेकर आ रही है उसमें सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। तो उनका कहना है कि एक तो बड़ी मुश्किल से हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते और इतना इतना जुर्माना हम कहाँ से भर पाएंगे। हिट एंड रन का मतलब ये होता है कि कोई गाड़ी वाला यदि दुर्घटना करके वहां से भाग जाता है, तत्काल दुर्घटना जिसका दुर्घटना हुआ है, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे पैदल वाला हो, तो ड्राइवर का सबसे पहला काम ये बनता है कि उसको तत्काल किसी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाके उसका तत्काल उपचार कराए। लेकिन वहां पे पब्लिक जुट जाती है, पब्लिक मारने पीटने के ऊपर उतारू हो जाती है, तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। इस मामले में नया हिट एंड रन कानून आ रहा है कि यदि आप वहां पे छोड़ के चले जाते हो तो आपको सजा भी होगा, साथ में 7 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। इसके विरोध में पूरे ड्राइवर महासंघ जो हमारे पूरे भारतवर्ष के, इनके तत्वाधान में 3 दिवसीय बंद का आयोजन किया गया है। और हमारे भी ड्राइवर जब गाड़ी चलाएंगे ना तो गाड़ी चलेगी कहाँ से, इसलिए हम भी अपनी बसों को बंद कर दिए हैं। अच्छा, नहीं, वर्तमान में जैसे आप लोगों की जो स्थिति है अभी, कैसे किस तरह की परेशानी से आप झेल रहे हैं? देखिए, जब गाड़ियां सिर्फ बसें बंद नहीं है, पूरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बंद है। पेट्रोल डीजल का किल्लत हो गया है। सामान जो है रायपुर से अनाज या जो सब्जी आता है बाहर से वो आ नहीं पा रहा है। यात्रियों को परेशानी हो रही है। सब तो परेशानी तो होगी ना जब गाड़ियां बंद रहेगी। और आवागमन का तो कोई साधन है नहीं, जगदलपुर में ट्रेन रूट है नहीं और माल का परिवहन भी सिर्फ सड़क मार्ग से ही होता है। रायपुर से जगदलपुर हो या आंध्रा से जगदलपुर हो, कहीं से भी हो, फल सब्जी जो भी आता है सब तो बाहर से आता है जगदलपुर। तो तकलीफ तो परेशानी तो है। इसमें क्या है, जो यूनियन है, हमारे राष्ट्रीय स्तर का जो यूनियन है, चाहे दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, इनके पदाधिकारियों को बैठ के शासन प्रशासन से बात करके कोई रास्ता निकालना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप की समस्या जो भी आ रही है इसमें भी कोई ना कोई समाधान रास्ता निकलेगा। तो ये संजय गुप्ता है, बता रहे थे कि किस तरह से परेशानियां हो रही हैं और चैनल इंडिया के लिए मैं ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है और हड़ताल के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। प्रदेश के महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह सरकार का पक्ष रख रहे हैं, वहीं चीफ जस्टिस रवि मलिमथ की खंडपीठ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जगदलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे ने इस कानून के विषय में बोलते हुए चैनल इंडिया से बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नया मोटर कानून नहीं है, वो भारतीय न्याय संहिता के नाम से एक नया एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है। आईपीसी को रिपेल्ड करते हुए पास किया, जो इंडियन पिनल कोड था पहले। और उसमें प्रोविजन है कि अगर कोई हिट एंड रन की कंडीशन पे अरेस्ट होता है तो उसको 10 साल की सजा है। और अगर एक्सीडेंट करने के बाद किसी को अस्पताल पहुंचाता है, उसकी मदद करता है, अगर अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो पेनल लॉ है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये है कि अगर हिट एंड रन की कंडीशन पे कोई आदमी स्पॉट पे उतरता है और उतरने के बाद में उसके साथ पब्लिक मारपीट कर देती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी वहाँ पे कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए था। ये प्रोविजन मुझे लगता है होना चाहिए था कि अगर पब्लिक उसके साथ मारपीट करती है तो उस पिनल लॉ के तहत पब्लिक को भी कहीं ना कहीं या वो व्यक्ति जो उसके साथ मारपीट कर रहा है रोष में आके या गुस्से में आके, उसके ऊपर भी जो है कम से कम 5, 7, 8, 10 साल का सजा होना चाहिए था, नॉन बिलेबल ऑफेंस होना चाहिए था। इस वजह से ये हड़ताल वगैरह का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कारण है। लेकिन 10 साल सजा का जो कानून है उससे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के केसेस जो है वो कम होंगे, लोगों को समझदारी से गाड़ी चलाने का एक सीख मिलेगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, कि डिपेंड करता है कि कहाँ तक जो है ये आगे वर्क करेगा, देखने की बात। ये जो बाइक वाले जो अचानक लेके ठोक देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, उसमें बड़ी गाड़ी वालों का ही दोष दिया जाता है, इससे मैं आपका
देखिए अब वो तो फैक्चुअल है, गलती किसकी है तो स्पॉट पे पता चलता है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर 10 साल 11 साल 12 साल सजा का प्रोविजन आया भी है तो आपको ट्रायल करने का मौका मिलेगा, पूरा का पूरा मुकदमा लड़ने का मौका मिलेगा, आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें पिनल लॉ पे लिखा हुआ है या जो नया कानून आया है कि आपको 10 साल सजा है, आप अरेस्ट होंगे तो आपको 10 साल सजा हो जाएगी। हाँ, लेकिन जरूर ये बात तो है कि 10 साल सजा होगी तो वो बहुत सेंसिटिव नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। पहले 304A जैसा मुकदमा भी बेलेबल था, उसमें बेल हो जाती थी। सलमान खान के ऊपर जो मुकदमा चला है सब लोग उसको जानते हैं कि आपने चढ़ा दिया किसी के ऊपर और वो उसकी मृत्यु भी हो गई। अब 10 साल का प्रोविजन आएगा तो आई थिंक वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, 10 साल की सजा है तो नॉन बेलेबल होगा। तो इस कंडीशन पे स्टार्टिंग में तो जेल जाने की स्थिति बनेगी। इसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। इसमें अगर आप किसी के अगेंस्ट में पिनल लॉ स्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो उसको एक प्रोटेक्शन देने की जरूरत है कि उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट, पब्लिक उससे मारपीट ना करे, गुस्से में कोई उसके साथ में हाथापाई ना कर दे। इसका प्रोटेक्शन ड्राइवर्स के लिए होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए थोड़ा सा।